पंकज खजूरिया। और जैसे पहले भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और पुनः एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं, जिस प्रकार से आज जो है वो किश्तवाड़ में इलेक्शन के समय जो एक वहां पे देखा गया कि क्लैश जो है वो पार्टी वर्कर्स के बीच में, दो अलग अलग पार्टी वर्कर्स के बीच में देखा गया। और उस क्लैश के चलते जो है वो चर्चा में भी जो है वो पूरी खबर रही, और जिसमें पीडीपी की तरफ से और भाजपा की तरफ से जो है वो वहाँ पे जो उनके लीडरान थे उनकी तरफ से भी जो है इस पे जोर शोर से बात रखी गई। मेरे साथ इस समय लाइन पे बातचीत करने के लिए शगुन परिहार हैं। शगुन परिहार जो शहीद बेटी हैं और उनको भाजपा की तरफ से मैंडेट किश्तवाड़ से मिला है। अगली बातचीत हम उन्हीं से करेंगे, क्या कुछ पूरा वाक्य रहा जानने का प्रयास करेंगे। दोनों तरफ से बड़े आरोप लगे। शगुन जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी। शगुन जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। शगुन जी, जिस प्रकार से आज पहले फेज की इलेक्शन हुई और बड़ा वाक्य जो है किश्तवाड़ में देखा गया, क्या कुछ उसमें सच है? और क्योंकि जो कुछ फैसला जनता ने लेना था वो तो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता सच जानना चाहती है, क्या कुछ पूरा वाक्य रहा वहां पे? जी, वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे काफी ज्यादा रश था। जी। तो मतलब सभी लोग वहाँ भूखे में थे जी। तो मतलब इतनी भीड़ मैंने किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं देखी यहाँ। तो आप इससे पहले अलग अलग पुलिस स्टेशन पे भी जा रहे थे? जी बिल्कुल। जी। तो मैंने देखा वहाँ पे इतनी भीड़ मैं देख रही हूँ, बुरके वाली लेडी जो है वो आ रही है जा रही है वही। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं बैठी हुई थी साइड पे, मैंने देखा तो आप अच्छी भी नहीं जा रहे हैं कुछ लोग। वो कहते हमने ऐसे ही वोट दिए हुए हैं आज तक। तो फिर मैंने तो नहीं देखा, मैंने मैम जो पुलिस वाले वहाँ पे थे, मैंने कहा मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा एटलीस्ट एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आप चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जी। तो उन लेडीज ने हंगामा उठा दिया कि ये कौन होता है, आज तक ऐसे ही वोट दिए। तो फिर वो जो वहाँ पे पुलिस की ऑफिशियल्स मौजूद थी उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आप प्लीज कोई ना कोई आईडी प्रूफ लेके आए और एटलीस्ट जो वोटर स्लिप है वो लेके आए। तो जो हमारी वोटर स्लिप थी उसमें किसी का फोटोज नहीं थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो लेडी जो थी वो असल में अपनी सास का वोट देने आई हुई थी। अच्छा, वो प्रॉक्सी वोट हो रहा था वो? जी, वो अपनी सास का कुछ देने आई थी वोट वगैरह। जी। तो उस चक्कर में क्या हो गया कि वो डाक साहब आए तो वो इतनी बदतमीजी करने लगे, धक्के देने की कोशिश करने लगे। तो मैंने कहा आप प्लीज पीछे हटे। आपके साथ हाथापाई भी हुई? मतलब जिस प्रकार से आप धक्के के बाद मतलब हाथ आगे लाके धक्के देने की, पुश करने की कोशिश कर रहे थे। कौन सी पार्टी की तरफ से ये ऐसा हुआ? वो उनके लीडरान थे या उनके समर्थक? पीडीपी? नहीं, बिल्कुल जो लीडर है ना, खुद मेन लीडर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो थे। अच्छा, उन्होंने मुझे धक्का देने की कोशिश की। राइट, लेकिन वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो है वहाँ पे चेक कर रहे थे, जबकि आपका जो है आप फुटेज दे सकते हैं, बाहर सब चीजें हुई, कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, आप फुटेज देख लीजिए। जी। आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने इस प्रकार की जो है घटना की? और अगर आप कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वोट हो रहा है यानी किसी और का वोट, तो बाकी जगह भी ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो असल में वो ताक साहब जो है उनको आदत है पहले से ही माहौल खराब करने की, और आज भी वो वही कर रहे थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक छोटी लड़की को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, और वो कह रहे थे यार छोटी लड़की से हारना तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा जी, उन्होंने अपनी दलीलों में वहाँ पे कहा? बिल्कुल, वो आज नहीं कहा, लेकिन इससे पहले इससे पहले जब वो अपने वोट मांगने के लिए जाते थे, जहाँ जनता के बीच में जाते थे, इस प्रकार की बात कही, ऐसा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन टाक जी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि आप पुलिस ने भी जो है वो आपका साथ दिया, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आपके सामने किसी लेडी को कोई धक्के देंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल वही करेंगे, उसको जरूर सेव करेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस ने मुझे बस वहाँ से हटा के मुझे वॉशरूम वाली साइड ले लिया, क्योंकि बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी थे और टाक साहब के भी समर्थक थे। जी। वो बोलने लगे कि इस लड़की को घसीट के बाहर लाओ, इसको हम दिखाते हैं। ये इस तरह के जो है स्टेटमेंट है, ये वहाँ पे रिकॉर्डेड होगी, आप किसी से भी मांग सकते हैं। जी, ये बद्दी स्टेटमेंट जो है वो पीडीपी की तरफ से उनके जो वहाँ पे कंटेस्टिंग कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वाले तो अंदर आ गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो यानी कि एक तरफ शगुन परिहार और दूसरी तरफ जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों थे। जी। तो आपको क्या लगता है कि शगुन परिहार को जिस प्रकार से वहाँ पे समर्थन मिला, और आपके समर्थन में जो है पीएम खुद भी वहाँ पे उन्होंने बड़ी रैली को एड्रेस किया, तो इसलिए कि यही चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, यही चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन जो उन्होंने मुझे ये भी कहा आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है,
तो जब उन्होंने ये चीज की कही तो मुझे बुरी लगी। मैंने मैंने- कहा विक्टिम तो आपने बनाया ना हमें। मैंने सुनी आपकी ये स्टेटमेंट, आपने कहा ये मुझे बहुत हर्ट हुई। थोड़ा इसको ब्रीफ करेंगे कि विक्टिम कार्ड उन्होंने क्यों कहा आपको, और वो आके ही मुझे विक्टिम कार्ड बोल रहे थे। अच्छा, वो आगे ही विक्टिम कार्ड बोल रहे थे, जी। तो आप उनको लड़की विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे ना, जैसे वो होता है ना कि हर इंसान जो है उसको इज्जत मिलनी चाहिए। जी, जी। लेकिन वो मुझे इंसान, वो कहते हैं ना, वो इंसान भी नहीं समझ रहे थे। मतलब इतनी घृणा उनके मन में भरी हुई थी मेरे लिए कि मैं वो शब्दों में विवरण भी नहीं कर सकती उसका। आपको हर्ट हुआ उस समय? हाँ, मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं था कभी कि कोई धक्के भी मार सकते हैं, और वो भी नेता। मतलब कोई गुंडे होते तो मारते तो अलग बात होती थी, लेकिन कोई नेता, किसी पार्टी के नुमाइंदे, आप जनता के समर्थक बनने जा रहे हैं, आप लोगों की सेवा में जा रहे हैं, तो अगर ऐसा व्यवहार आप करेंगे तो आपके जो लोग हैं वो क्या सीखेंगे। इसके बाद आपने किसी प्रकार की कंप्लेंट वगैरह की कुछ इसमें? जी की हुई है, क्योंकि वो जो है वो सब चीजें जो है वो कैमरे में रिकॉर्डेड है। जी। तो हर चीज की हुई है, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो तो आम जनमानस का क्या ही हाल करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इसके आपके हौसले, आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस, इससे कुछ हर्ट हुआ, चाहे शेक हुआ, क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी लड़की जो इस समय किश्तवाड़ से कंटेस्ट कर रही है, स्पेशली जिसके लिए पीएम मोदी खुद ने कहा कि इस पे आशीर्वाद बनाना है, गृह मंत्री जी ने कहा आशीर्वाद बनाना, उसके बाद जो है एक वाकया सामने आता है जहां उन्हीं के पड़ोसी, उन्हीं के साथी, उन्हीं के सामने जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो धक्का मुक्की करते हैं और इस प्रकार के विक्टिम कार्ड वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इससे शगुन परिहार का कॉन्फिडेंस को, शगुन परिहार के मोटिवेशन को शेक हुआ, हर्ट हुआ? नहीं, मतलब थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि जो व्यवहार उन्होंने किया वो उनको शोभा नहीं देता। वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो बाकी क्या कह सकते हैं हम, उनकी अपनी मानसिकता है। शगुन परिहार अभी आगे जो बाकी 2 फेज का इलेक्शन बचा है उसमें जो है वो अभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे, जैसे ही हमारी पार्टी का ऑर्डर्स होंगे हम सब ने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हम सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवार की तरह है, तो जैसे ही हमें कहा जाएगा हमने वैसे ही करना है। क्या आपका मैसेज रहेगा आपके वर्कर्स के लिए, खासकर जिन तक ये खबर पहुंची है कि आपके साथ ये सारी कार्रवाई हुई है, जिसमें आपके ऊपर जो है जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरे साथ चलने वाले सभी लोग जो है ना जी, उनको ये चीज जो है, उनको बहुत इस चीज का मतलब बुरा भी लगा है और गुस्सा भी आया है। आपका क्या मैसेज है उनके लिए? आपका क्या मैसेज? मेरा यही मैसेज होगा कि आप हर किसी को ना एक अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, लिमिट में रह के। इस तरह की स्टेटमेंट और इस तरह का व्यवहार एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो है आगे आपके साथ सब ठीक रहे और आप सही तरीके से जो है अपने पार्टी के लिए तो काम करते हैं लेकिन अपने इलाके के लिए भी काम करें। जी सर। तो अभी आप शगुन परिहार जी को सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई, और वो भी जो है वो वहाँ के जो बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से, अलग पार्टी के लीडर हैं उनकी तरफ से किया गया, इससे उनको हर्ट हुआ। और जिस प्रकार से उनको विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है ये लड़की कहा गया, ये भी कहीं ना कहीं जो है मैं कहूँगा कि इस बात को बड़ा सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि शहीद की तो बेटी हैं ये, लेकिन किसी को टोंट करके या किसी को जो है किसी बात की ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जो है वो हर्ट हो, खासकर जब वो व्यक्ति एक फीमेल हो तब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वाक्य सामने आया, ये वाक्य जो है किश्तवाड़ से था, और लेकिन जिस प्रकार से शगुन जी बात कर रहे थे ना, कॉन्फिडेंस उनका हाई लेवल का दिख रहा था, और ये भी दिख रहा था कि जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं हुई, प्रॉक्सी वोट जो है वहां पे हो रहे थे, किसी और का वोट कोई और डाल रहा था। ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए रहेगा कि वो जो वोट कोई और डाल रहा था, आने वाले अलग 2 फेसेस जो हैं उसमें इस चैलेंज को कैसे जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन सीधी बातचीत आप शगुन परिहार से सुन रहे थे, इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और क्यों करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी वाले इस प्रकार की एक्टिविटीज, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो जहां आम जनता के समक्ष है, लीडरान के समक्ष है, और इसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष है कि हाथापाई
और उसके बाद जो है वो किसी को बात करना, बात मारना, टोंट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देती हैं। और ज़रूर आने वाले समय में जो है वो लीडरान इन सारी चीज़ों से जो है मैं उम्मीद करूंगा कि जो अब के पहले फेस में जो वाक़े सामने है, आने वाले फेसेस में ऐसा वाक़े नहीं होगा। लेकिन शगुन परिहार के जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा है कि शगुन परिहार ने जो है वहाँ पे जिस प्रकार से भी उनके साथ कुछ वहाँ पे घटना हुई, उस घटना से आगे बढ़कर हिम्मत के साथ इस पूरी घटना से आगे बढ़कर इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।